नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, जो कि आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और आज मैं इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करूँगी कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है? सर्वाइकल मतलब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड की बोन होती है, ये 7 नंबर्स में सर्वाइकल बोन्स होती हैं। स्पॉन्डिलाइटिस मतलब स्पाइन का इन्फ्लामेशन, यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उन 7 बोन्स का इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। फ्रेंड्स, आजकल ये पहले तो ये एज्ड पीपल में मिलती थी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम कॉज होती थी और देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल ये अर्ली टाइम में ही देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी इसके कॉजेज़ हैं जिसके बारे में मैं बात करती हूँ। फ्रेंड्स, अब इसके कॉजेज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है कि डिहाइड्रेशन ऑफ द डिस्क, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम हमारा होता है, दो वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क लाइक मटेरियल होता है जिसको कुशन लाइक मटेरियल होता है, पैड लाइक मटेरियल होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बिंग होता है जब भी हम कोई सामान को लिफ्ट कर रहे होते हैं या फिर कोई एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इसका महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे वर्टिब्रास में, वर्टिब्रल डिस्क का, जो कि समय के साथ साथ जैसे कि एज बढ़ती जाती है तो वो डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो जो हाइड्रेशन उसमें प्रेजेंट रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से जो दो बोन्स के बीच में कुशन का काम कर रहा था तो वो कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो दो बोन आपस में टकराने लगती हैं, यानी फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है। पहला कॉज तो ये रहा। सेकेंड कॉज की बात करें तो बोन स्पर्स, यानी कि जो कार्टिलेज होते हैं हमारी वर्टिब्रास के बीच में, जो उनको बांध के रखते हैं, अगर वो वियर हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं किसी वजह से, या फिर फ्रेंड दूसरे कॉज की बात करें तो बोन स्पर्स, यानी कि जो कार्टिलेज होते हैं हमारी बोन्स के अराउंड उसको बांधे रखते हैं, अगर वो वियर हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं समय के साथ साथ, तो वहाँ पे बोन का ओवर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बोन स्पर बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो अराउंड के टिश्यूज़ होते हैं या फिर नर्व होती है उनको वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को आगे चल के पेन स्टार्ट हो जाता है या फिर नंबनेस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। थर्ड कॉज की बात करें तो हार्निएटेड डिस्क, यानी कि जो हमारी डिस्क होती है वहाँ पे अगर वर्टिब्रास में कहीं क्रैक्स हो जाते हैं तो जो डिस्क होती है वो बल्ज होना स्टार्ट हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व पास हो रही हैं उनको वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, यानी प्रेस करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से नंबनेस आना स्टार्ट हो जाती है या फिर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ कॉज है कोई इंजरी हो जाए, पेशेंट को कभी कहीं से ब्लो हो जाए, फॉल हो जाए, तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल में प्रॉब्लम आ सकती है। फिफ्थ कॉज की बात करें तो ओवर यूज़, यानी कि ओवर यूज़ का कोई वर्क हमारा ऐसा है, जैसे कि कोई वर्कर है उसका लिफ्टिंग का बहुत ही ज़्यादा काम होता है, वेट लिफ्टर है, तो उसकी वजह से वियर और टीयर हो जाता है उसके स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से ये प्रोसेस अर्ली होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और फ्रेंड्स, आजकल की बात करें तो आजकल जो लाइफ स्टाइल है हमारी, वो कंप्यूटर पे वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है, बैठ के वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पॉस्चर हमारा जो रहता है वो कहीं ना कहीं सही नहीं रहता है, जो कि एक मेन कारण है कि ये जो प्रॉब्लम एज्ड में होती थी वो अर्ली अभी होना स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए पॉस्चर बहुत ही ज़्यादा मतलब मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि हमारा अगर पॉस्चर सही नहीं है तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस हम लोग को अर्ली एज में भी देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे इसके कॉजेज़ की बात।
अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, कि क्या क्या सिम्टम्स हमको पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है पेशेंट में, उसका जो नेक होता है उसके पीछे दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को। जो उसका शोल्डर होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। जो उसका पेन है वो रेडिएट करता है, यानी कि नैप ऑफ द नेक से लेके उसके आर्म से लेके उसके फिंगर तक जाता है ये पेन। उसको नंबनेस होने लगती है उंगलियों में, उसके हाथों में, पैरों में। उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। पेशेंट का जो हाथ पैर है उसमें वीकनेस आने लगती है। पेशेंट को हेडेक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा थकान होने लगती है पेशेंट को, और नौजिया की फीलिंग आने लगती है, यानी कि मिचली जैसा लगता है पेशेंट को, ऐसा लगता है कि उल्टी होने वाली है। पेशेंट का बॉवेल और ब्लैडर पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि कब यूरिन पास हो जा रही है, कब उसका बॉवेल मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स हम लोग को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं होम्योपैथी में 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन जो है उसकी बात करती हूँ, जो है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेशेंट को वर्टाइगो होता है, जब वो बेड पे लेटता है, तब अपने सिर को साइड वाइज भी अगर घुमाता है तो पेशेंट को वर्टाइगो होने लगता है, यानी चक्कर आने लगता है। तो ऐसे अगर पेशेंट के सिम्टम मिलते हैं तो आप कोनियम की 30 पोटेंसी 5-5 घूंट सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सेकेंड मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट को बोनी चेंजेस आने लगे हैं उसके स्पाइन में। बोनी इस पर आ जाने की वजह से जो उसकी नर्व होती हैं, जो स्पाइन से पास होती हैं, उसमें प्रेशर पड़ने की वजह से पेशेंट को वर्टाइगो यानी कि चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसे केसेस हमको देखने को मिलते हैं तो कैलकेरिया फॉस की 30 पोटेंसी हम 5-5 घूंट सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थर्ड मेडिसिन है कालमिया लैटिफोलिया। कालमिया एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है अगर जो पेशेंट का पेन है वो नेक से, यानी कि पीछे की तरफ से उसके आर्म में आ जाए, यानी कि उसकी फिंगर्स तक आ जाए, आर्म में आ जाए। उसके शोल्डर ब्लेड्स जो होते हैं, पीछे का जो कंधा होता है उसके जो ब्लेड्स होते हैं किनारे किनारे के, वहाँ तक अगर दर्द पहुँच जा रहा है तो उस केस में हम कालमिया 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फोर्थ मेडिसिन है साइलिशिया। साइलिशिया एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। अगर पेशेंट का जो पेन है नैप ऑफ द नेक, यानी नेक के पीछे से होता हुआ वो आगे आँख पे आके टिक जाता है, यानी कि फोरहेड पे या फिर फ्रंट ऑफ द आईज पे टिक जाता है, तो हम साइलिशिया की 30 पोटेंसी पेशेंट को देंगे सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिफ्थ मेडिसिन की बात करूं जो कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है सर्वाइकल के केसेस को ट्रीट करने के लिए, आर्सेनिक एल्बम। अगर पेशेंट को नौजिया है और चक्कर आ रहा है, पेशेंट को बार बार हेडेक हो रहा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है इस केस में। तो आप आर्सेनिक की 30 पोटेंसी 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये रही कुछ बेहतरीन मेडिसिन होम्योपैथी की जो सर्वाइकल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती हैं। अगर ये सारे सिम्टम जो भी मैंने मेडिसिन के बताया अगर पेशेंट से मैच करते हैं, तो अगर वो आप मेडिसिन देते हैं और प्रॉपर पोटेंसी में देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।